नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, एक मेजर डिप्लोमेटिक शिफ्ट देखने को मिल रही है इंडिया के पोजीशन में, जो बेसिकली इजराइल एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन पीसफुल सेटलमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन इशूज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टू स्टेट सॉल्यूशन। इंडिया के द्वारा उसके फेवर में वोट कर दिया गया है। पिछले 2-3 सालों से हमारा कुछ स्टांस अलग दिख रहा था इस पे। हमारे द्वारा हमेशा से इसको अब्सटेन करते हुए आया जा रहा था, बट रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसके फेवर में वोट कर दिया गया। तो अभी इस इशू को हम काफी ज्यादा डिटेल वे में समझते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। आप देख पा रहे हो यहाँ पे इंडिया टुडे का आर्टिकल है, जिसमें है इन बिग मूव इंडिया वोट्स इन द फेवर ऑफ पैलेस्टीन स्टेटहुड एट यूएन यूनाइटेड नेशन। उसके साथ साथ वेरियस इंटरनेशनल न्यूज़पेपर के द्वारा भी इसे कवर किया गया। आप देख पा रहे हो अल जजीरा का यहाँ पे आर्टिकल है, यूएन जनरल असेंबली बैक्स टू स्टेट पोस्ट फॉर इजराइल एंड पैलेस्टीन। राइट, अभी आपने देखा, कल ही मैं एक वीडियो इस पर लेकर आया था कि इजराइल के द्वारा बोला जा रहा है कि देयर विल बी नो पैलेस्टीनियन स्टेट। राइट, मतलब पैलेस्टीनियन स्टेट की एग्जिस्टेंस को खत्म करने की बात की जा रही थी। इवन सेटलमेंट को एक्सपेंड करने की बात की जा रही थी। 300 से 350 घर बनाने की बात की जा रही थी, जो इवन एरिया था। हमने इसको काफी डिटेल में कवर किया था कल। राइट, उसके 24 घंटे के अंदर ही एक रेजोल्यूशन पास किया गया। यह जो रेजोल्यूशन लाया गया था बेसिकली ये फ्रांस के द्वारा लाया गया था। राइट, उसके द्वारा लाया गया था और इस पे अगर देखें तो 142 लोगों ने वोट किया है फेवर में। राइट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 142 लोगों ने इसके मतलब इसको फेवर किया है। 10 लोग अगेंस्ट में थे, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, और 12 लोगों ने अब्सटेन किया। बेसिकली इसमें इसराइल एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके साथ साथ 8 लोग और थे। राइट, तो आप देख पा रहे हो कि मतलब 142 लोगों ने इसके समर्थन में कहीं ना कहीं वोट किया है। अब थोड़ा सा इंडिया का अलियंस स्टांस को देखते हैं। देखो, ट्रेडिशनली अगर देखें ना, तो इंडिया के द्वारा हमेशा से जो पैलेस्तीन के इशूज हैं, हाँ, टू स्टेट सॉल्यूशन का आइडिया है, बेसिकली उसको सपोर्ट करता हुआ आया जा रहा है। मतलब हम टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। राइट, कि पैलेस्तीन जो स्टेट है वह को एग्जिस्ट करे पीसफुली विथ इजराइल। बट रिसेंट टाइम में अगर आप देखोगे, स्पेशली अंडर मोदी गवर्नमेंट, हमारे द्वारा जो हमारा रिलेशन है इसराइल के साथ उसको स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही थी। हमेशा इसको कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात की जा रही थी। अभी आपने देखा कि इसराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर वो इंडिया के विजिट पे थे। राइट, वेरियस मैटर पे बातचीत हुई, डिफेंस डील को साइन किया गया हमारे द्वारा, इन्वेस्टमेंट डील हुई। राइट, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, इस सब चीजों में हमने ऑलरेडी डील वगैरह कर रखा है इसराइल के साथ। और इसके साथ साथ देखें तो जो इसराइल के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है पैलेस्तीन के अगेंस्ट, उसको हमेशा हमारे द्वारा अवॉइड किया जा रहा था। बेसिकली हमारे द्वारा अब्सटेन कर दिया जा रहा था जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के वोट्स वगैरह हैं उसमें। राइट, गाजा सीज फायर वगैरह को लेके अगर देखें तो लास्ट 3 इयर्स में 4 टाइम्स गाजा के एक तरह से सीज फायर के लिए रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गया था, जिसमें हमने अब्सटेन किया था सब में। बट इस टाइम हमारा स्टांस अलग था। बेसिकली हमने इसके फेवर में वोट कर दिया। राइट, और अगर देखें तो देखो, ये जो कल रेजोल्यूशन पेश किया गया था वह एक 7 पेज का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक डिक्लेरेशन था, जिसमें फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो हमास के द्वारा 7 अक्टूबर को इसराइल पे अटैक किया गया था, जिसमें अगर हम देखें तो 1200 प्लस इसराइली नो सिटीजन मारे गए थे। उसके साथ साथ 250 प्लस जो इसराइली सिटीजन थे उनको हॉस्टेज बना लिया गया था, उसको कंडेम किया गया। इंडिया के द्वारा इसे कंप्लीटली कंडेम किया गया कि ये बहुत ही ज्यादा गलत है। राइट, उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट ये था कि इजराइल का जो एक मिलिट्री रिस्पॉन्स है गाजा में, उसको क्रिटिसाइज किया गया वेरियस कंट्रीज के द्वारा। क्योंकि देखो, अगर आप गाजा का सिचुएशन देखोगे ना, अभी तक अप्रोक्सीमेटली 65,000 सिविलियन की डेथ हो चुकी है। राइट, 65,000, समझ रहे हो, बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है अगर हम ऐसे देखें तो। उसके साथ साथ वेरियस सिविलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डिस्ट्रक्शन हमें सिग्निफिकेंट लेवल पे वहां पे देखने को मिल रहा है। ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर आ रखा है, क्योंकि आईपीसी के द्वारा वहां पे आपको पता है कि फेमाइन डिक्लेयर कर दिया गया है। नॉर्दर्न जो गाजा है और गाजा सिटी में वहां पे फेमाइन डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आप समझ पा रहे हो कि किस लेवल का सिचुएशन वहां पे बना हुआ है। राइट, इस सबको एक तरह से क्रिटिसाइज किया गया। उसके साथ साथ क्या बोला गया, यह बोला गया कि जो भी
जो सेटलमेंट्स है बेसिकली, इजराइल के द्वारा जो सेटलमेंट वगैरह किया जा रहा है सारी चीजों को, उसको इमीडिएटली हॉल्ट किया जाए। जो एनेक्सेशन है पैलेस्टीनियन लैंड पे, जैसे आपने कल देखा था कि ईस्ट जेरूसलम को इजराइल के द्वारा कब्जाया गया है, उसके साथ साथ इवन एरिया जो है बेसिकली उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, राइट, उसको हॉल्ट किया जाए। मतलब जो एनेक्सेशन और किया जा रहा है वेस्ट बैंक में, उसको हॉल्ट किया जाए, उससे रोका जाए इजराइल के द्वारा। के साथ साथ एक पॉइंट और है कि जो वायलेंस एंड फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पैलेस्टीनियन का, उससे रोका जाए। उसकी वजह से ऑब्वियसली बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल पे हमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग मर रहे हैं यार, मतलब भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। हालांकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वेरियस शिपमेंट्स भेजी जा रही थी यहाँ पे, मतलब फूड वगैरह की, उसको भी इजराइल के द्वारा ब्लॉक कर दिया जा रहा है। आप समझ पा रहे हो कितना सिग्निफिकेंट लेवल पे ये सारी सिचुएशन बनी हुई है। तो इसी सब को लेकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस रेजोल्यूशन को पास किया गया था कि जो भी सिचुएशन बन रही है, जो भी चीजें हो रही हैं, उसे जल्दी से जल्दी एक तरह से खत्म खत्म किया जाए, सीज फायर को मतलब सीज फायर कराया जाए, राइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रीअफर्म किया जाए गाजा को एज ए पार्ट ऑफ फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट। अभी आप रिसेंट टाइम में अगर देखो तो गाजा मतलब इजराइल ऐसे है, यहाँ पे वेस्ट बैंक है, यहाँ पे गाजा है, तो कहीं ना कहीं इसको अलग ही कर दिया गया एक तरह से। तो आप रीअफर्म करो कि मतलब ये दोनों एक तरह से एक पार्ट है, राइट। यूनिफिकेशन की बात की जा रही। तो इस सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं वहां पे रेजोल्यूशन वगैरह पास किया गया था। नाउ अब इजराइल का क्या इस पे रिएक्शन रहा है? देखो, इजराइल के द्वारा कंप्लीटली रिजेक्ट किया गया है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये रेजोल्यूशन था, और उसे बोला गया है कि एक पॉलिटिकल सर्कस है ये राइट। उसके द्वारा ये बोला गया है कि देखो, आपको हमास को एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना चाहिए, बट आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है। हमास को एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करिए, इजराइल के द्वारा ये बोल रहा है। यूएस का अगर देखें तो यूएस के द्वारा कंप्लीटली से अपोज किया गया है, और बोला जा रहा है कि हमास को एक आप रिवार्ड ग्रांट कर रहे हो ये सारी चीजें करके, आपको उसको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, तो आप रिवार्ड वगैरह दे रहे हो, राइट। अकाउंटेबल किस लिए? जो अक्टूबर 7 को इंसिडेंट हुआ था, कि मतलब इसराइल पे जो अटैक वगैरह किया गया था, राइट। नाउ अब एक बड़ा पॉइंट आता है कि जो इंडिया के द्वारा इसके मतलब पैलेस्तीन के फेवर में वोट किया गया, इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा इंडिया पे? देखो, इंडिया नो जो चीजें किया है उससे ये सिग्नल आ रहा है कि जो हमारा एक तरह से ट्रेडिशनल प्रो पैलेस्टीनियन पोजीशन था, उस पे हम रिटर्न हो रहे हैं। मतलब जो हमारे द्वारा टू स्टेट सॉल्यूशन की बात की जा रही थी, बेसिकली उसको सपोर्ट किया जा रहा था, उस पे रिटर्न आ रहे हैं। हम पैलेस्तीन को सपोर्ट करते हुए आ रहे थे बहुत ही लंबे समय से, उसको भी हम कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर देखें तो देखो, 142 कंट्रीज ऐसे हैं जो इसके समर्थन में है, जिसमें बहुत सारे अरब एंड ग्लोबल साउथ के नेशन है। तो अगर देखें तो इंडिया एज ए लीडर बन सकता है इस सब में। उसके साथ साथ एक और मैसेज आ रहा है कि देखो, जो हमारा एक तरह से अभी तक सपोर्ट था टू स्टेट सॉल्यूशन का, वह तो बरकरार रहेगा। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो वी कैनॉट स्टे साइलेंट व्हेन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस रीच कैटास्ट्रोफिक लेवल। जब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कैटास्ट्रोफिक लेवल पे पहुंच जाएगा, तब हम साइलेंट नहीं रहेंगे। तो अभी क्या सिचुएशन बना हुआ है आप देख ही पा रहे हो, मौतें हो रही हैं मतलब सिग्निफिकेंट लेवल पे। हर दिन आई थिंक 3 में से 1 लोग मर ही रहे हैं भुखमरी से, राइट। अब इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? देखो, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ग्लोबल साउथ आप बोल सकते हो कि इसराइल के अगेंस्ट में है, राइट। 142 कंट्रीज होता है यार, 142 कंट्रीज, राइट, इसके अगेंस्ट में। तो कहीं ना कहीं एक लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज जो इसराइल के द्वारा गाजा में किया जा रहा है, जो इसराइल के द्वारा वेस्ट बैंक में किया जा रहा है, उसको अपोज कर रहे हैं। देखो, ओवरऑल देखें ना, तो इंडिया का जो रिलेशन है गल्फ कंट्रीज से, जैसे सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, वह हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। और ऑब्वियसली यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये हमारे हित में रहेगा, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी को हम मेंटेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक नो लार्ज जो इंडियन पॉपुलेशन है वो इस सब कंट्रीज में रहता है, सऊदी अरबिया, यूएई, कतर वगैरह में। तो रेमिटेंसेज भी हमें सिग्निफिकेंट लेवल पे देखने को मिल सकते हैं, राइट।
इसके अलावा सोचें तो थोड़ा-सा हमारे फ़ेवर में जा रहा है ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें देखने को मिल रही हैं। अभी इस पे और भी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में, राइट? तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज़।